हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम देख रहे हैं आजकल स्थिति बनी हुई है युद्ध की भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ऐसी स्थिति में एक भक्त का क्या मूड होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, क्या वो इस प्रकार के युद्ध को, लड़ाई को समर्थन करे या ना करे? देखिए, प्रभु जी, शास्त्रों में इसमें बताया गया है कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। जब अगर कोई आतताई आप पे अटैक करता है तो आपको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा राइट है। तो आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपने घर को डिफेंड करेंगे, अपने देश को डिफेंड करेंगे। प्रभु जी, आपने युद्ध के बारे में बताया, बट इस वक्त एक डिवोटी का, एक भक्त का क्या फोकस होना चाहिए इस टाइम? देखिए प्रभु जी, कलयुग के अंदर ये डिफिकल्टीज आती रहेंगी। कभी इस कंट्री में युद्ध हो रहा है, कभी दूसरी कंट्री में युद्ध हो रहा है, कभी तीसरी कंट्री में युद्ध हो रहा है। ये कलयुग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक भक्त को, एक मनुष्य को अपनी कॉन्शियसनेस को इन सनसनीखेज खबरों से के अंदर नहीं लगाना है। उनको एक मनुष्य जीवन का जो अर्थ है उसको समझना है और उसके प्रति अपनी एनर्जी को लगाना है। ठीक है? तो मनुष्य, एक जो मनुष्य है वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। तो उसका कर्तव्य है कि अपने जो उसकी नेचुरल प्रोक्लिविटी है उसके प्रति वो कार्य करे। तो भगवान की भक्ति करे, भगवान के धाम जाने के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो करे और इस कलयुग के दुखों से, कष्टों से बाहर निकल सके। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को इन सनसनीखेज खबरों से निकाल के भगवान की भक्ति में और ध्यानपूर्वक लगाना है, जिससे कि हम अपने अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट डेस्टिनेशन भगवान की सेवा में लग सकें। इस युद्ध की स्थिति से हमें ये प्रूव होता है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो हमारे पास जितना भी समय है हमें उसको ध्यानपूर्वक भगवान की भक्ति करके भगवान से अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। We have very limited time here, so we have to utilize our time so we can construct our relationship with the Lord and बड़ी सीरियसली हम भक्ति करें और भगवान की सेवा में लगे। और ये बात हर भक्त जानता है कि हाँ, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, मगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि इस बात को भूल जाते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हमें रिमाइंड कराती हैं कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बाकी चीज़ों से बचा के और भगवान में लगाना है, जिससे हम भगवान को समझ सकें, भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएं और अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे लग पाएं। हरे कृष्ण।